आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 11 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय सिलेक्टेड दोस्तों आपको प्रश्न बता दिए। जिस टाइप के आपके हर चैप्टर के मैंने आपको बताए हैं, जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप को आपको तैयार कर लेना है। और मैंने आपको कहा है जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के मैंने आपको बता दी कि सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th मैथ्स वार्षिक परिचय बॉडी क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ। हर चैप्टर से किस किस टाइप के आते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो देख लेते हैं सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम दोस्तों चैप्टर बाई चैप्टर वस्तुनिष्ठ देखेंगे। पहले हमारा चैप्टर समुच्चय से देख लेते हैं। तो इसमें हमको तय करना है किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का एक समुच्चय है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है किसी अतिरिक्त समुच्चय एक के लिए आपका ए डैश डैश है ये बराबर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन तो आपको सब दिखाते जाऊंगा, आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, बाकी मैं आपको सिलेक्ट उसमें भी इनके अंतर की जो आपको अक्सर आते हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो अब तीसरा आपको ये तैयार करना है। पाकिस्तान का भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, बाकी मैं आपको बता दिया आपको इस टाइप के इनमें से कोई भी आ जाता है। ओके, जो तीसरा चौथा पांचवा ये इनमें से अक्सर देखना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको देखना है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है समुच्चय कहलाता है। तो हमारा कौन सा परिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है 10वें नंबर का है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है a इंटू बी है इक्वल टू बी इंटू ए है। तो समुच्चय ए और बी क्या होंगे, हमारे समान समुच्चय होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको ये सभी जोड़ी तैयार कर लीजिए सभी। ओके, ये आपका दिया हुआ है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ तो आप तैयार करते जाइए। नेक्स्ट हमारा ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए हमसे ये पूछा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये तैयार निकालना सीख लीजिए किस प्रकार से आपको निकाल दें। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है यहाँ। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार में आपको तैयार करना है जिसमें आपसे पूछा जाता है क्या ये आपका रिक्त समुच्चय है, तो आपका दिया सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, सत्य है। अपरिमित समस्याओं में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको तैयार करना। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है संबंध एवं फलन। इससे देख लेते हैं। तो इससे आपको तय करना है ये आपका कहलाएगा, तो ये हमारा क्या है तत्सम फलन है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तय करना है कि ये वाला फलन कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा मापांक फलन, क्योंकि मापांक मोड़ लगा मापांक लगा हुआ तो मापांक फलन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते रेगिस्तान में। ओके, रेगिस्तान में नेक्स्ट हमारे ये आपको तय करना है, ये पूछा जाता है ए या बी में कोई एक अपरिमित समुच्चय है, ए इंटू बी डेट समुच्चय है, तो ये हमारा क्या है अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये तय करना है, ये आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको तय करना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताते सब दिखाते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर क्या आपने इसे स्वयं पूरा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाकी मैं उनके अंदर का जो सिलेक्टेड है वो बता रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में। ओके, जिस टाइप के आते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक शब्द में आपको इसमें तय करना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया हुआ है, ए से बी इसमें संबंधों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछे जा रहा है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका राइट आंसर 16 में राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पीवीसी में आज तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट 77 में आपको ये वाला 2 आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। इससे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तय करना है सबसे पहले आपको ये साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 का मान निकालिए। जब इसका मान निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको क्या है साइन 15 डिग्री का मान निकालना सीख लीजिएगा। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये जरूर सीख लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में भी, वो वस्तुनिष्ठ में भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये सीख लीजिएगा। ओके, ये आपका साइन अल्फा बराबर दिया 1/2, तो साइन 2 अल्फा बराबर कितना होगा ये आपसे निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा √3/2 आएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सही जोड़ी है, ये सब तैयार कर लिए। एक फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला है और अक्सर से सही जोड़ी में इनसे आता है हमेशा। तो हमेशा अच्छे से आपको तय करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जैसे इनके मान ये आपके फॉर्मूला वाले दिए हुए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए है। साथ ही आपको साइन 15 डिग्री, ओके, साइन 2x ये आपके देखिए, इनका आपको अच्छे से तैयार करना है। फॉर्मूला है ये सब। ओके दोस्तों, अगर फॉर्मूला वाला संबंध सही जोड़ी में अक्सर आता है तो ये तैयार कर लीजिएगा। अब ये सब फॉर्मूला 10 तो हैं, तो ये तो मैं बता नहीं सकता यही फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला तो आपको तैयार करना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट आपको रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका क्या संबंध होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 होते हैं। ये आपको तय करना है। कोण की परिभाषा ये आपको तय करना है। 77 में आपको ये तय करना है कि एक पूर्ण परिक्रमा में 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ओके, 77 में तो हमारा क्या असत्य कहलाएगा। नेक्स्ट रेडियन माप बराबर हो जाएगा आपका 180/पाई डिग्री माप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ओके, 77 में आपको ये तय करना है।
आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर देख ले। नेक्स्ट दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। तो हमारा चैप्टर आ जाता है सम्य संख्या और द्विघात समीकरण। इसे देख लेते हैं। तो इससे मैं बताऊं, इससे हमेशा आपका आता आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4, आई की घात 5। इस बार से मान के सबके तैयार कर लिया कैसे निकालते। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कि आई की घात 4 का मान है तो उसका राइट आंसर 1। ओके, तो ये आप जरूर तैयार, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको क्या है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको तैयार कर लीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से निकालते हैं ये सीख लीजिए। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आंसर आपका ये 10 नंबर वाला हो जाएगा। निकालना अच्छे सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका मापांक इसका कितना होगा ये आपको देख लेना है। ओके, और आपका सम्य संख्या का संयुग्मी होगा ये आपको देख लीजिए। ओके, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा जो आपके क्या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आते रहते हैं। नेक्स्ट आपको ये सभी तैयार कर लीजिए। आई की मान 2, आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4, इनके मान कितने होते होंगे ये जरूर याद रखिए, कोई भी आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है a + ib के रूप में व्यक्त करना सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ 2 नंबर में भी आपका a + ib आएगा और आपका वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेखे का समीकरण। इससे देख लेते हैं। तो इसे आपके पास केवल इतने ही दिए हैं वस्तुनिष्ठ, तो आपको तय करना है। ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अक्सर आता है, वो प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है कि x के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का डेडेस कहते हैं, उन्हें हल कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिए। बाकी ये दोनों भी आप सत्य में पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है क्रमचय एवं संचय। ओके, तो इनमें आपको क्या है ये सभी आपको तैयार करना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ओके, ये वाला आप तैयार कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये सिलेक्टेड के आंसर आपके ये दिए, तो आंसर यहाँ से देख लीजिए। बाकी इनके आप मान निकालना से आपसे बन जाएगा। तो आप क्रमचय कैसे निकालते हैं, संचय कैसे प्रकार से निकालते हैं, इससे संबंध बिल्कुल आसान वाले आपसे रहेंगे। जैसे आपके ये दो आपको तैयार करना है 7 में। ओके, तो ये हमारा पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप के आपको तैयार करना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये जैसे आपको कोई शब्द दे दिया, मैथमेटिक्स दे दिया, शब्दों से अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है ये आपको कैसे निकालनी पड़ती है और डायरेक्ट आपको एक वाक्य में कैसे निकालना है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो ये रहते हैं आपके क्रमचय और संचय। ओके, मतलब समाज संबंधित क्वेश्चन इसमें आगे क्रमचय संचय में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द्विपद प्रमेय। इसे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तैयार करना है a + b की घात होल घात n के प्रसार में कुल पदों की संख्या ये आपको तय कर लेना है। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा n + a। ओके, नहीं दोस्तों हमारे 7 में आपको ये दिए हुए तो आपको तय कर लिए 3 है। ये 7 में हुए एक का आकलन आपके इस प्रकार से दिए। इसमें पहला और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको a + b की होल घात n का प्रसार, a - b की होल घात n का प्रसार आपको ये तैयार कर लेना। प्रसार वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ये आएगा श्रेणी आपकी 2 है, 4, 8 है, तो 8वां पद कितना होगा। इस बार से कोई भी आपको दे दिया जाता है श्रेणी और आपसे क्या पद पूछ लिए जा सकते हो। तो ये आपको तय कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट में आपको तय करना है स्थान में कि कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य होगा, तो गुणोत्तर माध्य कितना होता है a + b √a b होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से ये सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना पहला, दूसरा इसमें आपका 7 में और ये आपका रहने वाला एक वाक्य में आपके पहला दूसरा आपको ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारे पास से कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका सरल रेखाएं। इसे समझ लेते हैं। इससे दो आपको तय कर लेना है। आपको दो परस्पर रेखाएं लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल होगा, तो ये आपको तय करना है। तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना हो जाएगा -1 होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस बार से आपका दिया हुआ आपको चौथे नंबर का भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है रेखाएं की पूर्ति आ जाती है। इसमें देख लेते हैं। इसमें आप दोस्तों आपको चौथे नंबर को तैयार करना है। यदि ए बी की ढाल इक्वल टू है बी सी की ढाल, तो बिंदु ए बी और सी होंगे तो क्या होंगे, संरेख होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बाकी 7 दिए हुए तो उनकी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, और एक वाक्य में आपको ये पहला वाला इसमें तैयार कर लेना है। जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आप जरूर आएगा कि बिंदु आपको दे दिया जाएगा, ढाल दे दी जाएगी, से रेखा का समीकरण आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इसका आपको आंसर आएगा ये आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है शंकु परिचित। इस चैप्टर से आपके क्या वस्तुनिष्ठ नहीं आते। ओके, ये आपका तो इसलिए इसे आप जैसे हटा देते। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, यह आ जाता है हमारा त्रिमितीय ज्यामिति। ओके, त्रिमितीय ज्यामिति का परिचय। इसमें दोस्तों आप सब तैयार करिएगा क्योंकि इसके सभी महत्वपूर्ण ये आपके दिए हुए। इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके इस आप लीजिए इनका। ओके,
क्योंकि सब एक से क्वेश्चन है। ओके, ये प्रैक्टिस पर बेस पर है। ओके, तो तैयार कर लीजिए सब आपके। ओके, वो को सरल सरल समझ कर आपको लेना है। ओके, और उनके आंसर ये दीजिए, सभी तैयार कर लीजिए इसके। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट आपको क्या है, रेगिस्तान में तैयार करना है। वाई अक्ष एवं जेड अक्ष दोनों एक साथ मिलाकर डेड तल बनाते हैं। तो ये हमारे कौन से तल बनाएंगे, तो हमारे वाई जेड तल बनाएंगे। ओके, आगे देख लीजिए, जब वाई और जेड मिलेगा तो वाई जेड तल बनेगा। ओके, सिंपल है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपको बिंदु है कि मूल बिंदु की दूरी, ये आपको तय कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें आपको ये पहला तय करना है, बिंदु इतना है किस तल पर स्थित। ये हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे ये आपका ये एक्स वाई तल पर स्थित। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, आगे इस प्रकार से हमारे और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको देख लीजिए। ओके, ये हमारे 70 मिनट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है सीमा और अवकलज। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब इसमें तो आपको दोस्तों आपको लिमिट निकाल के बनते चाहिए। सिंपल वाले आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चन ही आपको सिंपल आएंगे, जैसे आपका ये दिया हुआ है। अब इसका आपको मान निकालते बनेगा, तब आप पता चल पाएगा जीरो है। अगर आपको जीरो निकल आता तो 7 हो जाएगा, तो ये आपका जीरो ही आएगा, तो 7 हो जाएगा आपका ये हुए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ये आपके छोटे छोटे सवाल ही दिए हैं। छोटे छोटे वाले जो सवाल होते हैं वो आपको 2 नंबर में सहायता करेंगे आपकी, और वस्तुनिष्ठ में भी रहेंगे। ओके, तो लिमिट निकालते आपको बनते चाहिए। लिमिट डिस्टेंस जो आपको कह के आपको क्या है सवाल दिया जाएगा, छोटे छोटे वाले बन जाएंगे, तो आपसे वस्तुनिष्ठ आपको कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, तो ये आपको तैयार करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको आ जाता है चैप्टर सांख्यिकी वाला। इससे आपको क्या आंकड़ों के परिसर की परिभाषा लिखी, ये आपको तय कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मध्य का किस प्रकार से निकालता है, मध्य का मान, ये हमेशा क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये आपको तय कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है प्रायिकता। तो प्रायिकता से देख लेते हैं। तो प्रायिकता से दोस्तों आपको तैयार कर लेना किस प्रकार से, जैसे आपका ये पहला वाला तैयार कर लीजिएगा, पी ए प्लस पी ए इनवर्स। ओके, ये आपका है, इसका मान 1 होता है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देखिएगा 77 में कि यदि किसी घटना एक की प्रायिकता आपकी ये है, तो एक ही नहीं की प्रायिकता आपकी इतनी है होगी। 77 में आपको ये बताना है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा 77 में। बाकी एक वाक्य में इसमें अगर बात करें तो इसे आपको ये वाले जरूर तैयार करें। 3 से 4 जो आगे क्वेश्चन है तैयार कर लिया। जैसा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि, 1 सिक्को को 2 बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि। तो ये वाले अक्सर इनको तैयार कर लीजिए, किस प्रकार से प्रतिदिन समष्टि निकालेंगे सबकी, ये आपको तैयार कर लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सभी चैप्टर के आपके क्या गणित के सेलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ के बता दिए। ओके, जितने इस टाइप के बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस आधारित है, सवाल अगर आपसे बनेंगे तो फिर आपसे वस्तुनिष्ठ भी बन जाएंगे। ओके, तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब गया। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही चैनल फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।